डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की यूपी बोर्ड का पहला अध्याय साखी का अध्ययन करने जा रहे हैं। साखी जो है संत कबीर दास द्वारा रचित है। साखी में कबीर दास ने अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव प्रकट किया है। इसमें उन्होंने गुरु की महत्ता और उनकी कृतज्ञता का वर्णन किया है। पहला श्लोक है, सदगुरु हमसु रीझ कर एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु ने, यानी हमारे सदगुरु ने प्रसन्न होकर, हमसु रीझ कर, हमसे खुश होकर, एक कहया प्रसंग, एक प्रसंग बताया, एक बात बताई। सदगुरु ने हमसे खुश होकर, रीझ कर माने खुश होकर, एक कहया प्रसंग, एक बात बताई, यानी एक उपदेश दिया। इस उपदेश से हमारे मन में भक्त का जन्म हुआ। बरस्या बादल प्रेम का, भक्त के इस बादल से प्रेम और स्नेह की वर्षा हुई, जिससे हमारा अंग अंग भीग गया, भीज गया सब अंग, और हमारा सारा अंग भीग गया। कहने का मतलब है, गुरु जो है ईश्वर का ज्ञान कराता है और उसकी भक्त से ही अनुपम संतोष की प्राप्त होती है। इसलिए मानव जीवन में सद्गुरु का बहुत महत्व है। राम नाम के दूसरा श्लोक है, राम नाम के पढ़ तरे देवे के कुछ नाई, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माई। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने राम के नाम का जो उपदेश दिया, राम नाम के पढ़ तरे, यानी राम नाम का जो उपदेश दिया, राम का जो नाम बताया हमको, देवे को कुछ नाई, ये इस नाम को बताने के लिए हमारे पास, उनको देने के लिए कुछ नहीं है। देवे को कुछ नाई, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मनमाई। राम का नाम देकर गुरु ने मेरा जो उपकार किया है, जो मेरी भलाई की है, उससे मुझे उसके बदले में गुरु को देने के लिए कुछ नहीं है। मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं क्या दूँ कि मुझे संतोष हो जाए, हौस रही मनमाए, और मेरे मन में ये अभिलाषा बनी हुई है। अब जो है तीसरा श्लोक है, ज्ञान प्रकाश या गुरु मिलिया, सो जिन भीसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया है। ज्ञान प्रकाश या, ज्ञान को प्रकट करने वाला गुरु मिलिया, गुरु मिल गया। ज्ञान को प्रकट करने वाला गुरु मिल गया, सो जिन भीसर जाए, यानी ज्ञान को प्रकट करने वाला गुरु मिल गया है, मुझे प्रकाश मिल गया है। मेरी अभिलाषा है कि गुरु ने जो मुझे ज्ञान दिया है वो मेरे हृदय में भूल न जाए। सो जिन बिसर जाए, उसे भूल न जाए। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया है। जो कबीर का मत है कि जब सच्चा गुरु तभी मिलता है जब भगवान की कृपा होती है। अब चौथा श्लोक है, माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एकाद उबरंत। माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इवै, माया जो है ये संसार की जो मोह माया है वो एक दीपक के समान है। माया दीपक के समान है, नर पतंग और मनुष्य पतंगे के समान है। भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, और वो पतंगा जो है माया की लालच में दीपक पर गिरता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एकाद उबरंत, तो और अंत में जो पतंगा जो गिरता है दीपक पर तो नष्ट हो जाता है। तो कबीर दास जी कहते हैं गुरु से ज्ञान प्राप्त करके ही मनुष्य इस बंधन से मुक्त हो सकता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आदुबरन, कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु से जब ज्ञान मिलेगा तभी आदमी इससे निकल सकता है। एक आदुबरन, यानी कोई विरला ही व्यक्त होता है, कोई एक दो ही आदमी होता है जो इससे निकल पाता है।
अगला श्लोक है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाई। प्रेम गली अत सकरी, तामे दो न समाई। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नहीं। जब मैं था, जब मेरे अंदर अंधकार था, मैं था, घमंड था, तब गुरु नहीं थे, तब मुझे गुरु की प्राप्त नहीं हुई थी। अब गुरु हैं हम नहीं, अब गुरु हो गए, मिल गए हैं हमको, तो हमारे अंदर अहंकार की भावना समाप्त हो गई है। प्रेम गली अत सकरी, तामे दो न समाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो प्रेम की गली है अत्यधिक संकुचित है, इसमें दोनों यानी अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। यानी कबीर का कहने का आशय है कि ईश्वर का दर्शन पाने के बाद हमारे अंदर अहंकार को नष्ट करना होगा, हमें अपने अंदर के अहंकार को नष्ट करना होगा। अब अगला श्लोक है, भगत भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमरण सार। भगत भजन हरि नाम है। कबीरदास जी कहते हैं कि भगत भजन यानी भगवान के नाम का स्मरण करना, भगवान के नाम का भजन करना। वास्तव में भक्त और भजन कहा जाता है, भगवान के नाम का ही स्मरण करना चाहिए। दूजा दुख अपार, और जो दूसरी इसके अलावा संसार में जो है केवल खाली दुख ही है। मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। तो कहते हैं मनसा वाचा कर्मना, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मन वचन और कर्म से संसार के मूल तत्व ईश्वर का ही स्मरण करना चाहिए। अगला श्लोक है, कबीर चित्त चमक किया, चहु दिस लागी लाए, हर सुमरण हाथू घड़ा, बेगे ले बुझाए। इसमें जो है कबीरदास जी ने संसार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर के स्मरण करना ही एकमात्र उपाय बताया है। तो इसमें बताया गया है कि कबीर चित्त चमकिया, चहु दिस लागिला। कबीर चित्त चमकिया, चित्त माने क्या कहते हैं? हृदय, और चमकिया माने प्रकाशित हुआ। चहु दिस लागी लाए, और चारों तरफ आग लगी हुई। यहाँ पर बता रहे हैं कि इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई है और चारों तरफ लगी। हर सुमरण हाथू गड़ा, बेगे लेव बुझाए। कहते हैं कि हर सुमिरण हाथू गड़ा, तो भगवान का इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तेरे हाथ में भी ईश्वर रूपी जल का घड़ा है, तो इस जल से शीघ्र ही वासनाओं की आग को बुझा ले। यानी ईश्वर का नाम स्मरण करने पर सारी वासनाएं शांत हो जाती हैं। अंशड़िया झाई पड़ी, पंत निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम का रास्ता देखते देखते मेरी आँखों में अंधेरा छा गया। अषड़िया झाई पड़ी, पंथ निहार, यानी रास्ता देखते देखते परमात्मा रूपी प्रियतम का रास्ता देखते देखते मेरी आँखों के नीचे अंधेरा छा गया, अर्थात मेरी आँखों की रोशनी धीमी पड़ गई। जी बढ़िया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार, और मेरी जीभ में छाले पड़ गए हैं राम नाम का स्मरण करते, राम का नाम का स्मरण करते, यानी राम को पुकारते। कहने का मतलब है कि परमात्मा के दर्शन के लिए मैं बहुत व्याकुल हूँ और मैं उनको निरंतर पुकार रहा हूँ, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी मेरे ऊपर, उन्होंने अभी तक मेरे ऊपर कृपा नहीं की है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत छबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सांसारिक सुख को सुख मानता है, झूठे सुख को सुख कहे, यानी जो ये संसार में सुख है ये झूठा सुख है।
तू इसी सुख को मानता है, मानत है मनमोद। तो और अपने इस नश्वर शरीर पर गर्व करता है। जगत चबैना काल का, तो ये जब तेरे ऊपर काल का प्रहार होगा, ये जगत जो है, ये संसार जो है, चबैना काल है। कुछ मुख में कुछ गोद, मतलब जब ये संसार जो है, संसार का जब प्रहार होगा, जब काल का प्रहार होगा, तो कोई बस नहीं चलेगा। तब कुछ मन में और कुछ हाथ में ही रखा रह जाएगा। अगला श्लोक है, जब मैं था तब हर नाई, अब हर है मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे अंदर भगवान नहीं थे, अब भगवान है, मैं नहीं। अब मेरे अंदर भगवान है तो मेरे अंदर मैं यानी अंधकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा, और सारा अंधियारा मेरे अंदर का जो अहंकार है था, जो अंधेरा था, वो सब मिट गया जब दीपक देखा, यानी जब हमने हमारे हृदय में प्रकाश प्रज्वलित हुआ, प्रकाश हुआ, तब हमारे अंदर का सारा अंधेरा मिट गया। अगला श्लोक है, कबीर कहा गर्भियो ऊंचे देख आवास, काल परियो भोए लोटना ऊपर झामे घास। कबीरदास जी यहाँ जीव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्राणी, तुम अपने ऊंचे ऊंचे महलों को देखकर, कबीर कहा गर्भियो ऊंचे देख आवास, यानी अपने ऊंचे महलों को देखकर क्यों घमंड कर रहा है। ये सब वस्तुएं क्या हैं? नश्वर हैं, भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं सारी। काल परियों भोए लोटना ऊपर जामे, कुछ ही दिनों में धरती पर गिर जाएंगी और उसके ऊपर घास जम जाएगी। अगला श्लोक है, यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल के समान है, यानी क्षणभंगुर है, गिरकर अस्थायी है। सेमल का फूल जो देखने में आकर्षक लगता है, लेकिन उसका यह आकर्षक थोड़े दिन का होता है। दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। हाँ, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। तो यहाँ पर कबीर उपदेश देते हैं कि हे मानव, तू संसार के थोड़े दिन के चमत्कार व्यवहार में पढ़कर वास्तविकता को मत भूल और भ्रम में मत पड़। यह अवसर चेत्या नहीं, पस ज्यों पाली दे, राम नाम जानन्या नहीं, अंत पड़ी मुख से। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि हे प्राणी, समय आने पर तू चेत्या नहीं, यह अवसर चेत्या नहीं, यानी समय आने पर तू चेत्या नहीं, तू जगा नहीं, सावधान नहीं हुआ, और पशु ज्यों पाली दे, और अपनी इतनी बड़ी शरीर जो है तूने पाल रखी है, अपने शरीर का पालन पोषण में लगा हुआ पशु जैसे, जैसे बुद्धिहीन पशु रहता है, पशु ज्यों पाली दे, यानी पशु के समान तुमने अपनी देह पाल रखी। राम नाम जानना नहीं, अंत पड़ी मुख पीछे। राम नाम का स्मरण नहीं किया, राम नाम को जाना ही नहीं, ना उसके महत्व को समझा, इसलिए अंत में तेरे मुंह पर धूल ही पड़ेगी और लोग तुम्हें धिक्कारेंगे। शे मीन्स धूल है, अंत पड़ी शे यानी अंत में तेरे मुंह पर धूल पड़ जाएगी। अगला श्लोक है, ये तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, डबका लागा फूट गया कछु ना आया हाथ। कबीर का कथन है कि ये तन कांचा कुंभ है, ये शरीर जो है कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरे था साथ, और जिसको तुम साथ में लिए हुए फिरते हो और जिस पर घमंड करते हो, वो किस प्रकार है? कच्चे घड़े के समान है। ढपका लगा फूट गया कुछ नहीं, अगर एक धक्का लगा, जिस प्रकार कच्चा घड़ा जो है धक्का लगने से टूट जाता है, वो कह रहे हैं कि अगर एक धक्का लगा तो टूट जाएगा और कुछ भी हाथ नहीं आएगा। हाँ, ये कहते हैं कि ढपका लागा फूट गया कछु ना आया हाथ,
मतलब उसी प्रकार ये शरीर भी मृत के तनिक से धक्के से नष्ट हो जाएगा और फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। अगला श्लोक है, कबीर कहा गर्बियो देहि देख सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं जीव काचली भंग। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर कहा गर्बियो, कबीरदास जी कहते हैं गर्व ना करो, देहि देख सुरंग, यानी अपनी शरीर पर अपमान मत करो, अपनी शरीर की सुंदरता देखकर गर्व मत करो। बिछड़िया मिलबो नहीं जीव केचली, अगर एक बार शरीर हट जाएगा, शरीर जब आत्मा निकल जाएगी इसमें से, तो जिस प्रकार सांप की केचुली, सांप से निकल जाने पर जब उसकी केचुल निकल जाती है तो दोबारा उसको नहीं मिलती है, उसी प्रकार जो है मनुष्य के शरीर से जब मनुष्य का शरीर जब निकल जाएगा, उसकी आत्मा जब निकल जाएगी, मनुष्य की डेथ हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी, तब वो दोबारा मनुष्य को वो ये देह, ये शरीर उसको प्राप्त नहीं होगा।